दोस्तों नमस्कार। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है और जहां उन्होंने तपस्या की हुई है। वो शाहतराई में एक जगह है जहां पर बाबा बालकनाथ, जिसको देवसिद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जहां उन्होंने तपस्या की है और 12 साल, 1 साल नहीं 12 साल वहाँ पर तपस्या की है। और माँ रत्नों की जो गाय हैं वो उनको चराते थे वहाँ वो, और 12 साल तक गायें चराई हैं। और एक दिन क्या हुआ कि जो गऊ थी वो उनके किसानों के खेतों में चली गई और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा। तो ये जो आप देख रहे हैं बट वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर जो है बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या की थी और यहीं 12 साल रहे। तो गौएं जब खेत खा लिए तो वो उनके घर आए, माँ रत्नों के घर आए कि भाई हमारे जो खेत हैं वो खा लिए हैं। तो उन्होंने उनको थोड़ा सा डांटा। तो जैसे डांटा तो उन्होंने जो 12 साल में उनको रोटी खिलाई थी और लस्सी पिलाई थी वो सब जो है वो यहाँ पर जो है वो अर्पण कर दिया माँ रत्नों जी को कि मैंने जो आपके घर वो 12 साल जो रोटी खाई है और लस्सी खाई है, रोटी और लस्सी जितने भी हमने खाया पिया है वो मैं आपको आज दे रहा हूँ। तो उन्होंने यानी कि 12 साल जो है वो कुछ खाया पिया नहीं था, वो रोटी ले आते थे और इस बट वृक्ष के नीचे वो रख देते थे। तो 12 साल के बाद उन्होंने वही रोटियां और लस्सी जो है वो यहाँ जो है रखी हुई थी और माँ रत्नों जी को वो अर्पण कर दी उन्होंने दोबारा कि ये आपकी जो रोटियां हैं और लस्सी हैं मैंने नहीं खाई है और ये आपकी यहाँ ही हैं। और उसके बाद जो है वो गुरु गोरखनाथ जी की मंडली के साथ हो गए और उसके बाद वो एक गुफा में प्रवेश कर गए जो शाहतराई के पास ही देवसिद्ध में है, और उसके बाद वो उस गुफा से बाहर नहीं निकले। तो ये देख रहे हैं आप। तो हमें भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मंदिर में हम भी जाएं, और मैं भी पहले यहाँ नहीं गया हुआ था शाहतराई में, तो मैं भी वहाँ गया और माथा टेका। और भीड़ थोड़ी कम थी तो इसलिए मुझे भी वीडियो बनाने का मौका मिल गया और मैंने बनाया। तो शायद मैंने कहा आप लोग भी यहाँ कम आ पाते हों, क्योंकि जो चलो दूर के फिर भी आ जाते हैं लेकिन जो नज़दीक के होते हैं वो बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहरला जोगी सेध, तो वो चीज़ हो पाती है। तो देखिए आप यहाँ जो है ना लिखा हुआ कि रोटियाँ, तो यहाँ ही रोटियाँ रखी हुई थी सब, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसी बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो रोटियाँ रखी हुई थी। बाबा बालकनाथ जी यहाँ ही बैठे हुए हैं और माँ रत्नों भी यहाँ ही बैठी हुई हैं। तो यहाँ ही सब रोटियाँ रखी हुई हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये उसी टाइम का जो है ये सब बना हुआ है और यहाँ दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी माँ रत्नों ने कहा भी कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद फिर वो देवसिद्ध में पहुँचे जो शाहतराई से तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब है। तो वहाँ पर उन्होंने फिर वो एक गुफा में चले गए और उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो यहीं रोटियां जो है ना वो सब की सब रोटियां 12 साल में जो भी दी थी वो यहाँ ही रखी हुई थी, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ जो था ये जो गुफा आप देख रहे हैं यहाँ पर लस्सी वाला स्थान लिखा हुआ है। तो यहाँ ही जो है वो लस्सी जो है इसी कुंड में उन्होंने सारी लस्सी 12 साल की जो लस्सी थी वो यहाँ ही रख छोड़ी थी और कुछ खाया पिया नहीं था। तो जैसा जो आप देख रहे हैं ये पूरा मंदिर उसी टाइम का बना हुआ है। 12 वर्ष की, देखिए लिखा हुआ 12 वर्ष की लस्सी और रोटियां जो हैं वो यहाँ ही रखी हुई हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। तो ये उसी टाइम की मूर्तियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है। तो अभी भीड़ कम है, क्योंकि अभी जो है जैसे 15 मार्च से जो है ना ये अभी मेला शुरू हो जाता है।
तो 1 महीना मेला रहेगा तो आपको मतलब यहाँ घूमने टहलने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। और सातलाई से आपको पैदल ऊपर जाना पड़ता है गुफा की साइड, तो तकरीबन 5 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई व्हीकल ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग व्हीकल जा ही नहीं सकता है, क्योंकि लोगों से पूरा रास्ता जो है वो भरा रहता है। जगह जगह लंगर लगे रहते हैं, पीने का पानी लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं धर्मशालाएं भी हैं, वहाँ ठहरने के लिए कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। हर एक आदमी को खाने का प्रबंध भी है, जगह जगह लंगर लगे रहते हैं, तो खाने पीने की किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ से ही बाबा बालकनाथ जी की जो गुफा है, यहाँ से बीच में से रास्ता जाता है, तो उस रास्ते से तकरीबन 200-300 मीटर पर जो है वो बाबा बालकनाथ जी की गुफा है, जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और उसी के बाद दर्शन करने के बाद यहाँ से प्रसाद लेकर चले जाते हैं। धन्यवाद।